हेलो दोस्तों, आज है 28 मई 2025 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन इससे पहले 2-3 खबरें ऐसी आई है जो आपको अलर्ट करने वाली है। ग्वालियर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ग्वालियर में नहाने के साबुन में ब्लेड निकलने का एक मामला सामने आया है। दोस्तों के साथ खेलकर घर पहुंचे एक 10 साल के बच्चे ने जब साबुन से चेहरे पर घिसने की कोशिश की तो उसे कुछ तेज चुभा और उसने देखा कि गाल में कट लग गया और खून बह रहा है। दरअसल साबुन में ब्लेड थी। कब कहां क्या हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल पिताजी ने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की है। साथ ही आपको बताएं 9वीं के छात्र की हार्ट अटैक से जान चली गई है। खबर है गुजरात के नवसारी जिले से तपोवन आश्रम शाला में मध्य प्रदेश से पढ़ने गए 9वीं के एक विद्यार्थी की जान चली गई। 13 वर्षीय छात्र के सीने में दर्द उठा था। तपोवन आश्रम शाला में 322 विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ के स्कूल में हॉस्टल की सुविधा भी है। साथ ही आप देखिए कोविड-19 से बड़े साइलेंट हार्ट अटैक के मामले। आईआईटी इंदौर की स्टडी में ये बड़ा खुलासा हुआ है। हार्ट, थायराइड और मेटाबॉलिज्म सिस्टम पर भी असर पड़ा। आईआईटी इंदौर ने देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ मिलकर कोविड-19 पर एक विस्तृत और महत्वपूर्ण अध्ययन किया है और इस तरह का जो शोध है वो प्रतिष्ठित जर्नल ऑफ प्रोटियोम रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। यानी रिसर्च में जो बड़ी बातें सामने आई है उसके मुताबिक कोरोना वायरस के विभिन्न वेरिएंट ने हमारे मानव शरीर पर अलग अलग प्रभाव डाले और बीमारी की गंभीरता को भी अलग अलग रूप में बढ़ाया। वही आप देखिए एसी में सोने वाली डॉक्टर जेल में रात भर जागी, दीवार के पास बैठी रही। बाल उगाने के नाम पर 2 इंजीनियरों की जान चली गई थी। कानपुर में हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान 2 इंजीनियरों की जान लेने वाली डॉक्टर अनुष्का तिवारी की जेल में पहली रात करवटें बदलते हुए गुजरी। बैरक के अंदर गई, इसके बाद एक कोना पकड़कर बैठ गई, पूरी रात चुपचाप बैठी रही। ऐसे अपडेट आ रहे हैं। फिलहाल अपडेट यह है कि विवेचक के सवालों पर रो पड़ी डॉक्टर अनुष्का, पूछा कि बाहर कब निकल पाऊंगी। वहीं डॉक्टर अनुष्का ने पूछताछ में यह भी बताया कि उनके पास हेयर ट्रांसप्लांट का डिप्लोमा है। विवेचक ने जेल में डॉक्टर अनुष्का से 35 से ज्यादा सवाल किए। विवेचक ने यह भी पूछा कि आपकी डिग्री तो दांतों के डॉक्टर की है, फिर हेयर ट्रांसप्लांट क्यों कर रही थी। तो इस पर डॉक्टर अनुष्का ने बताया कि उसके पास एक डिप्लोमा है। कहा कि कुछ दिन की एक कार्यशाला में जाने पर हेयर ट्रांसप्लांट का डिप्लोमा मिला था। दरअसल पहले डॉक्टर ने दोनों इंजीनियरों का हेयर ट्रांसप्लांट करने से इंकार कर दिया था। एक शपथ पत्र भी दिया, उसमें भी यही बात कही थी और इसी बात को लेकर विवेचक के सामने वो फवक कर रोने लगी और रोते हुए बोली कि यही सबसे बड़ी गलती हो गई। पूछताछ हुई और साथ ही डॉक्टर अनुष्का ने विवेचक से आग्रह करते हुए ये भी बात पूछी कि सर आप बताइए कि मैं यहाँ से कब बाहर निकल पाऊंगी। तो इस पर विवेचक साहब ने उनसे कहा कि फिलहाल तो उनके खिलाफ जो साक्ष्य हैं उससे तो अभी बाहर आना मुश्किल है, बाकी वे कुछ नहीं कह सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। ओवैसी ने पाक आर्मी चीफ को जोकर बताया। नकल के लिए अकल चाहिए, इनके पास वो भी नहीं। फेक फोटो दिखाकर जीत का झूठा दावा किया था। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में पाकिस्तानी आर्मी चीफ को जोकर बताया है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि नकल करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, लेकिन पाकिस्तान के पास तो वो भी नहीं है। वहीं ओवैसी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की ग्रे लिस्ट में लाया जाना चाहिए। आपको बताएं अभी ओवैसी उस सर्वदलीय डेलीगेशन का हिस्सा है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए विदेश के दौरे पर है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कैमरे के सामने किया ताकि कोई सबूत न मांगे। पाकिस्तान ने आतंकियों के जनाजे में अपने झंडे लहराए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में लगातार दूसरे दिन मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमने आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में उन्हें ध्वस्त किया और ये सब कुछ कैमरे के सामने हुआ ताकि कोई सबूत न मांगे। वहीं आप देखिए 2047 तक विकसित भारत के लिए न इस्तेमाल करें विदेशी प्रोडक्ट, चौथे से तीसरे रैंक पर पहुंचेगी इकोनॉमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे देश की इकोनॉमी को चौथे से तीसरे रैंक पर ले जाना है तो विदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर निर्भरता को खत्म करना होगा। किसी भी विदेशी सामान को आप न तो खरीदें और न ही उसका इस्तेमाल करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है और कहा कि आज ही जाकर इस्तेमाल किए जाने वाले विदेशी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाएं। हम विदेशी सामानों पर निर्भर नहीं रहेंगे, किसी भी विदेशी सामान को नहीं खरीदेंगे। साथ ही आपको बताएं बीजेपी ने मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जनसंपर्क अभियान संकल्प से सिद्धि तक शुरू करने का प्लान बनाया है। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी का संकल्प से सिद्धि तक अभियान, यह अभियान 9 जून से 21 जून तक चलने वाला है, जिसमें मोदी सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना और सैन्य सफलताओं पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और इसी के साथ प्रधानमंत्री पद पर बने हुए भारतीय जनता पार्टी ने 11 साल पूरे किए हैं और इसीलिए बीजेपी ने 11 साल पूरे होने पर अब मेगा अभियान की शुरुआत की है। पूरे देश में संकल्प से सिद्धि तक अभियान चलाया जाएगा। साथ ही आप देखिए पहलगाम में पहली बार जम्मू कश्मीर कैबिनेट की बैठक, सीएम
अब्दुल्ला बोले कि खून खराबे के चलते नहीं रुकेगा तरक्की का एजेंडा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह पहली बार है जब इस सरकार ने जम्मू या श्रीनगर के बाहर कैबिनेट की बैठक की है और हमने अपनी सरकार के एजेंडे के मुताबिक ही काम किया है। जम्मू कश्मीर में तरक्की और खुशहाली का जो एजेंडा है वो खून खराबे के कारण नहीं रुकने वाला है। सीएम उमर ने कहा कि टूरिज्म में मेरी जिम्मेदारी, सुरक्षा नहीं। अमरनाथ यात्रा का सफल समापन हमारी प्रतिबद्धता है। जम्मू कश्मीर में 3 सरकारों को मिलकर काम करना होगा। जम्मू कश्मीर की चुनी हुई सरकार यानी उमर अब्दुल्ला की सरकार, जम्मू कश्मीर में अनिर्वाचित सरकार यानी उपराज्यपाल का प्रशासन और साथ ही केंद्र सरकार। उमर ने कहा कि यहाँ तीनों सरकारों को एक साथ काम करना होगा। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बड़ा अपडेट आ रहा है। यूएस अधिकारी ने कहा कि हम लक्ष्य के बेहद करीब हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार चर्चाएं तेजी से चल रही हैं क्योंकि अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लागू किया है और इसे 90 दिनों यानी कि 9 जुलाई तक रोका हुआ है। और ऐसे में अभी दोनों देश ये प्रयास कर रहे हैं कि इस तारीख से पहले कम से कम टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच एक सहमति बन जाए। एवरेस्ट से ऊंचा भारतीय सेना का साहस, 22 पर्वतारोहियों ने फतह की दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। यानी भारतीय सेना के 22 पर्वतारोहियों ने लेफ्टिनेंट कर्नल भानु पाठक के नेतृत्व में माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और ये अदम्य साहस और धैर्य का प्रमाण है। यानी कि ये उपलब्धि दोस्तों न केवल भारतीय सेना के शौर्य को दर्शा रही है बल्कि दुनिया के सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उत्कृष्टता प्राप्त करने की उनकी क्षमता को भी प्रदर्शित कर रही है। यानी हमारे देश के जो जांबाज हैं, युद्ध का मैदान हो या फिर दुर्गम चढ़ाई वाला माउंट एवरेस्ट, भारतीय सेना के जांबाज जवान हर क्षेत्र में अपना शौर्य दिखाते हैं। एफडीआई के मोर्चे पर बड़ी खबर आ रही है। एक साल में हुआ 6.91 लाख करोड़ रुपए का निवेश। जस्टिस वर्मा के खिलाफ मानसून सत्र में महाभियोग लाने की तैयारी में सरकार, आवाज से जले हुए नोट मिले थे। केंद्र सरकार मानसून सत्र में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में और इस मुद्दे पर विपक्षी दलों का समर्थन मिलने की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है। आपको बताएं, जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में महाभियोग चलाकर हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगा। बिहार को 6 बड़ी रेल परियोजनाओं की जरूरत है। राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। वहीं आपको बताएं, पटना में मेगा रोड शो और 32 जगह अभिनंदन। पीएम मोदी के बिहार दौरे का पूरा शेड्यूल भी आ चुका है। खबरें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय 29 मई और 30 मई को बिहार दौरे पर रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल ने जानकारी में बताया कि गुरुवार और शुक्रवार तक प्रधानमंत्री बिहार में ही रहेंगे। पटना में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी होगा जहां उन्हें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सम्मानित किया जाएगा। साथ ही पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने 2 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। बार बार पार्टी के नियमों को तोड़ने का आरोप है। कर्नाटक में बीजेपी ने पार्टी के 2 विधायकों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की है। 6 साल के लिए इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को किम जोंग उन की पहली बड़ी धमकी मिली है। कहा कि फैसला वापस लो नहीं तो परमाणु गिरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम बनाने की बात कही थी। अब ट्रंप के इस योजना से नॉर्थ कोरिया ने नाराजगी जाहिर की है। उत्तर कोरिया को यह डर है कि इसे दक्षिण कोरिया और जापान में भी लागू किया जा सकता है और किम जोंग उन के नेतृत्व वाली सरकार ने इसे वापस लेने के लिए कहा है और वापस न लेने पर परमाणु युद्ध होने की संभावनाएं जाहिर की हैं। दुनिया भर में जारी बड़ी उथल-पुथल के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर नॉर्थ कोरिया ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। नॉर्थ कोरिया की सरकार ने बयान में कहा कि अमेरिका जंग की स्थितियां पैदा करना चाह रहा है और अमेरिका ने अगर खुद को नहीं सुधारा तो फिर परमाणु युद्ध को कोई नहीं रोक पाएगा। नॉर्थ कोरिया न्यूज के मुताबिक किम जोंग उनकी सरकार फिलहाल गोल्डन डोम से नाराज है। वहीं आपको बताएं, मौसम विभाग ने मानसून का नया अनुमान जारी कर दिया है। जून से सितंबर तक 106% बारिश संभव है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में ज्यादा असर रहेगा। देश भर में इस बार मानसून सीजन जून से सितंबर में सामान्य से ज्यादा बरसात होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने भी ताजा अपडेट में कहा कि ये 106% रह सकता है। पिछले महीने इसे 105% बताया गया था। जून महीने में बारिश सामान्य से ज्यादा हो सकती है। मौसम विभाग ने मंगलवार को जानकारी दी और बताया कि हमारे देश में जून के महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं, जो 108% तक हो सकती है। यानी इस दौरान 87 सेमी से ज्यादा बारिश का अनुमान है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश, वहीं बिहार और झारखंड में इस बार कम बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने जानकारी में बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आसपास के इलाकों में इस बार सामान्य से ज्यादा बरसात हो सकती है। वहीं पंजाब, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु के कुछ इलाकों में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। मध्य और दक्षिण भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य जबकि पूर्वोत्तर में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। केरल और महाराष्ट्र में इस वक्त भारी बारिश तबाही मचा रही है। केरल में इस बार मानसून ने समय से पहले दस्तक दी और मानसून की वजह से केरल और महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से भारी बारिश दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है। बारिश, बिजली से केरल और महाराष्ट्र में 6 लोगों की जानें चली गई। लैंडस्लाइड से सैकड़ों घरों को नुकसान भी हुआ है। मुंबई और ठाणे में बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश में जून के पहले सप्ताह में मानसून पहुंच सकता है और इस बार 106% बारिश का अनुमान है। साथ ही खबर है कि मानसून बंगाल भी पहुंच गया है। काशी समेत पूर्वांचल में सामान्य से 10% ज्यादा बरसात होने का अनुमान है। मौसम विज्ञान ने जानकारी दी है और बताया
है कि बुधवार को वाराणसी जिले में तेज हवाओं के साथ बरसात हो सकती है। 30 और 31 मई को भी बारिश होने की उम्मीद है। इसके बाद फिर मौसम साफ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, वारंट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बताया कि कब गिरफ्तारी हो जाएगी अवैध। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी को लेकर कुछ शर्तें स्पष्ट की हैं। अदालत ने यह साफ किया कि अगर किसी शख्स को वारंट दिखाकर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर ये कैसे भी जरूरी नहीं है कि संविधान के अनुच्छेद 22 के मातहत उसे अलग से भी गिरफ्तारी का आधार बताया जाए। अदालत ने यह साफ कर दिया कि वारंट अपने आप में गिरफ्तारी का आधार है। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को वारंट पर गिरफ्तार किया जाता है तो फिर गिरफ्तारी का आधार खुद वारंट ही होगा, और अगर वारंट को गिरफ्तारी के समय उस शख्स के सामने पढ़ दिया जाता है तो यह अपने आप में गिरफ्तारी की वजह बताने के लिए पर्याप्त होगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, हमारे देश में कोरोना से 11 लोगों की जानें गई हैं। 1072 एक्टिव मामले हैं। सबसे ज्यादा 430 एक्टिव मामले अभी केरल में, महाराष्ट्र में 208, दिल्ली में 104 और गुजरात में 83 मामले हैं। कर्नाटक के 80 केसों में से सिर्फ 73 बेंगलुरु में। वहीं आपको बताएं महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में कुल 11 मरीजों की जानें जा चुकी हैं और इनमें से 9 की जानें अभी एक हफ्ते के भीतर ही गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा 5 मौतें महाराष्ट्र में हुई है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 5, केरल में 2, राजस्थान में 2, मध्य प्रदेश में 1 और कर्नाटक में 1 व्यक्ति की जान गई है। राजस्थान में कोरोना के 9 नए मामले, जयपुर में 7 मरीज मिले, जोधपुर में 16 साल का बच्चा भी पॉजिटिव आया। अब तक 32 केस सामने आ चुके हैं, यानी राजस्थान में अब तक 1 जनवरी से 27 मई तक 32 मामले सामने आए। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए धीरे धीरे पैर पसार रहा कोरोना वायरस। अब नोएडा में भी 9 नए मामले सामने आए और सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग भी अब लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिंद महासागर के भीतर मिला 9500 साल पुराना शहर। सिंधु घाटी से भी पुरानी हो सकती है सभ्यता। हिंद महासागर के भीतर नीचे एक ऐसी विलुप्त सभ्यता के बारे में जानकारी हासिल हुई है जो हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी हो सकती है। दरअसल यहाँ पर कई ऐसे अवशेष मिले जो 9500 साल पुराने हैं। साथ ही बड़ी खबर देखिए, हो जाइएगा सावधान, रेलवे स्टेशनों की न तो बनाए वीडियो और न ही खींचे फोटो। पूर्वी रेलवे ने सभी ब्लॉगर और यूट्यूबर से यह खास आग्रह किया है। पूर्वी रेलवे ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसके अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले स्टेशनों की न तो विस्तृत फोटो खींचे और न ही इसके वीडियो बनाए। जासूस ज्योति मल्होत्रा के बाद यह फैसला लिया गया है। साथ ही आपको बताएं, कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताकर विवादों में फंसे मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के मामले में गठित एसआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर दी है। मामले में बुधवार 28 मई को शीर्ष अदालत में सुनवाई होगी। राष्ट्रपति ने दिए 68 हस्तियों को पद्म पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में दूसरे फेज के पद्म अवार्ड दिए। साथ ही आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब वक्फ एक्ट 1995 को चुनौती। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इतनी देरी क्यों, इससे जुड़ी याचिकाओं में शामिल कर रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों को भी नोटिस जारी किया गया है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वीर सावरकर से जुड़ी याचिका खारिज। इसमें राहुल गांधी को निर्देश देने की मांग थी। टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर। पहले सरल फॉर्म्स को लॉन्च किया जाएगा। टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्त वर्ष 2025 का इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। इनकम टैक्स विभाग ने इस तरह की जानकारी शेयर की। साथ ही आप देखिए, अब और मजबूत होने वाली है भारतीय वायुसेना। स्टील्थ फाइटर जेट योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। वही देखिए, आप दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट का 9वां टेस्ट आज होने वाला है। लैंडिंग के दौरान एक इंजन जानबूझकर बंद किया जाएगा। पिछले 2 टेस्ट फेल हो गए थे। आपको बताएं, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 9वां टेस्ट भारतीय समय के अनुसार आज यानी 28 मई को सुबह 5 बजे रॉकेट की लॉन्चिंग टेक्सास के बोका चिका से की जाएगी। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। वही देखिए, बांग्लादेश की आर्मी ने कहा कि तख्ता पलट की अटकलें गलत हैं, ऐसा इरादा नहीं है। बांग्लादेश की सेना ने देश में अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के तख्ता पलट की अटकलों को अफवाह बताया है। आर्मी चीफ ने कहा था कि यूनुस सरकार सीमा मसले पर फैसला नहीं ले सकती। वहीं आप देखिए, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार को लॉबिस्ट बनाया। भारत सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सीनियर एडवाइजर जेसन मिलर को वाशिंगटन में अपना लॉबिस्ट अपॉइंटमेंट किया है। साथ ही आप देखिए, एलन मस्क दूसरे ग्रहों पर इंसानी बस्ती बसाने का प्लान बताएंगे। कहा कि मानवता को बचाने के लिए जरूरी है। चीन की यह सलाह आ रही है कि शादी के लिए विदेशी लड़की ना खरीदें। बांग्लादेश में चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए चेतावनी जारी की है और इसमें बांग्लादेश में रहने वाले चीनी नागरिकों को ऑनलाइन डेटिंग और शादी के झूठे प्रस्तावों से बचने की सलाह दी है। बयान में कहा गया कि शादी के लिए विदेशी पत्नी खरीदने की सोचना भी गलत है। दरअसल चीन में पुरुषों और महिलाओं के अनुपात में बहुत ज्यादा अंतर है। यानी 2020 की जनगणना के मुताबिक चीन में वहां 105 पुरुषों पर 100 महिलाएं हैं और 10 से 14
मौजूदा आयु वर्ग में तो ये अनुपात 118 पुरुष प्रति 100 महिला, यानी इस असमानता की वजह से चीन में कई पुरुषों की शादियां नहीं हो पा रही हैं और इसीलिए कई लोग तस्करों के चक्कर में पड़कर अपने पैसे गंवा रहे हैं और इसी ठगी को रोकने के लिए चीन ने यह एडवाइजरी जारी की है। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट देखिए, बिजली कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार फिलहाल स्थगित हो गया है। बिजली कर्मचारियों का एक बड़ा ऐलान, 29 मई को राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन होगा। चेयरमैन के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बहिष्कार जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों के निजीकरण विरोधी 29 मई को प्रस्तावित कार्य बहिष्कार फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। विरोध कर रहे कर्मचारियों की ओर से बताया गया कि अब वे 29 मई को देश भर के सभी जनपदों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राशन कार्ड होल्डर से 30 जून से पहले करवा लें ई-KYC और ऐसा नहीं करते हैं तो फिर फ्री राशन मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। जियो के गेमिंग के लिए 5 नए डेटा प्लान लॉन्च हो गए हैं। रिलायंस जियो ने बिना डेटा वाले प्लान लॉन्च करने के बाद अब गेमिंग के शौकीन प्रीपेड यूजर्स के लिए भी 5 नए प्रीपेड प्लान पेश कर दिए हैं। बड़ी खबर आ रही है, सिद्धू मूसेवाला के पिता भी लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। 2027 में मानसा सीट से किस्मत आजमाएंगे। दिवंगत सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह अपने बेटे के तीसरी बरसी के 2 दिनों पहले उन्होंने कहा कि वे पंजाब विधानसभा 2027 में चुनाव लड़ेंगे। मूसेवाला ने 2022 में मानसा सीट से चुनाव लड़ा था, हालांकि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से उन्हें हार मिली थी। DRDO ने क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को मजबूत करना इसका मकसद रहेगा। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 27 मई 2025 को दिल्ली के मेटकाफ हाउस में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया। DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने उद्घाटन किया। वही देखिए, 1984 सिख दंगों के पीड़ित 19 परिवारों को दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने नौकरी का तोहफा दे दिया है। 42 साल बाद उन्हें न्याय मिला। सरकार अब कुल 125 पीड़ितों को नौकरी दे रही है और ये फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, CM योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। CM योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आश्वासन देते हुए कहा कि सभी की समस्याओं का निपटान जल्द से जल्द और निष्पक्ष रूप से होगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने अवैध कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अधिकारियों से CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसी भी हाल में न बख्शें। 31 मई को रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी दिल्ली सरकार। कल वाले वीडियो में भी अपडेट आपको मिला था। दिल्ली सरकार 31 मई को अपना 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एक कार्यक्रम रखेंगी जहां सरकार के 100 दिनों की कार्य योजना पर अपनी प्रगति रिपोर्ट पेश की जाएगी। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को अपने कामों की जानकारी देना हमारी जिम्मेदारी है। साथ ही आप देखिए, रामलला के दर्शन करने अयोध्या आएंगे एलन मस्क के पिताश्री। दुनिया के सबसे अमीर शख्स, जी हां, दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के पिता एरोल मस्क श्री रामलला से आशीर्वाद लेने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या आएंगे और उनका यह दौरा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के साथ उनके जुड़ाव को दर्शाता है। बड़ी खबर देखिए, नौसेना में नारी शक्ति 8 महीने की समुद्री यात्रा कर अब स्वदेश लौट रही INSV तारिणी। रक्षा मंत्री स्वागत करेंगे। भारतीय नौसेना की INSV तारिणी 29 मई को गोवा लौटेगी, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्लैग इन सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। दरअसल 4 महाद्वीप, 3 महासागर और 3 ग्रेट कैप्स पार कर नारी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन करने के 8 महीनों के बाद दोनों महिला नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपाए और लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना स्वदेश लौट रही हैं। बाइट डांस ने लॉन्च किया नया AI टूल, इमेज जनरेशन और एडिटिंग में मास्टर। असम से बड़ी खबर देखिए, आप 2026 तक असम में बाल विवाह पूरी तरह खत्म करेंगे। CM हेमंत शर्मा ने डेडलाइन दी है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने 2026 तक असम में बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करने का संकल्प लिया है। बड़ी खबर आ रही है, भारत ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए व्यापार, शिक्षा और चिकित्सा उपचार के लिए वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तालिबान के सत्ता पर कब्जा करने के बाद भारत ने वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया था। फिलहाल सरकार ने वीजा सेवाएं शुरू कर दी हैं। जलवायु परिवर्तन का खतरा आप देखिए, ग्लेशियरों में बर्फ न होने से साल 2050 के बाद घटता जाएगा पानी, नदियां सूखने लगेंगी। बढ़ती गर्मी और जलवायु परिवर्तन के असर से कृषि, जल आपूर्ति और रोजगार सृजन प्रभावित हो रहे हैं। इंडिया हीट समिट 2025 में विशेषज्ञों ने ग्लेशियरों के पिघलने और शहरी बाढ़ पर चिंताएं व्यक्त की हैं। और बड़ी खबर आप देखिए, CBSE से जुड़ा अपडेट है। 15 जुलाई से होगी 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा, शेड्यूल जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में जून में बिजली उपभोक्ताओं को महंगाई का झटका लगेगा। खबरें हैं कि बिजली कंपनियां फ्यूल सरचार्ज के रूप में 4.27% अधिक शुल्क लेंगी। उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त करने के लिए जिला टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। यूपी सरकार ने 2027 तक प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। ग्लोबल मार्केट में गिरावट के बाद भारतीय बाजार भी धड़ाम हुआ। सेंसेक्स 624.82 अंक गिरकर 81,551.63 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 174.95 अंकों की गिरावट रही और ये 24,826.20 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 5 में तेजी और 25 में गिरावट रही। जियो ब्लैक रॉक की जल्द ही म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी एंट्री होने वाली है। जॉइंट वेंचर को सेबी की मंजूरी मिल गई है। वहीं आप देखिए, BSNL को 18 साल में केवल दूसरी बार प्रॉफिट, चौथी
चौथी तिमाही में 280 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। पिछले साल 849 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। चलिए बड़ी खबर राजस्थान से आई है। रिटायर्ड जज मदन लाल ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व आयोग अध्यक्ष होंगे। पहली बार आयोग में 4 मेंबर की भी नियुक्ति की गई है। पंचायत निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करेगा आयोग। राज्य सरकार में एक बार फिर से राजनीतिक नियुक्तियों का दौर भी शुरू हो गया है। बड़ी खबर राजस्थान से आ रही है। आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं का परीक्षा परिणाम आज जारी किया जाएगा। खबर है कि आज शाम 4:30 बजे रिजल्ट जारी हो जाएगा। साथ ही आप देखिए राजस्थान बोर्ड की कॉपियां खुले में छोड़ी। 4 टीचर सस्पेंड हो गए इस मामले में। शिक्षक दोस्त और उनके पिता ने किराने की दुकान पर बैठकर उत्तर पुस्तिकाओं में नंबर भरे। आपको मालूम होगा अभी राजस्थान से बड़ी खबर जो वायरल हुई थी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की कॉपियां जांचने में लापरवाही करने वाले 4 टीचर को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षा निदेशालय बीकानेर के डायरेक्टर आशीष मोदी ने आदेश सोमवार देर रात जारी कर दिया। 2 टीचर अलवर और 2 टीचर डीडवाना कुचामन के हैं। वहीं देखिए आप राजस्थान के बाड़मेर में पारा 46 डिग्री के पार। जैसलमेर में लू। सीकर में तेज गर्मी से झीलें सूख रही हैं। 15 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान के बूंदी में खरीफ फसलों के लिए विशेष अभियान। 29 मई से 90 गाँव में कृषि शिविर लगेंगे। किसान भाइयों को नई नई टेक्नोलॉजी की जानकारियां दी जाएगी। बूंदी जिले के किसानों के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन हो रहा है। 29 मई से 12 जून 2025 तक आयोजन होगा। वहीं देखिए आप राजस्थान में पंचायत स्तर पर लाइब्रेरी बनेगी। सबसे ज्यादा ई लाइब्रेरी नागौर जिले में होंगी। इंटरनेट की सुविधाएं भी मिलेगी। राजस्थान राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे ग्रामीण अंचल के युवाओं को अब लाइब्रेरी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और उन्हें पंचायत स्तर पर आधुनिक लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। सरकार की इस योजना के तहत पहले चरण में राजस्थान में 2126 ग्राम पंचायत स्तर पर अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाएंगे और इनमें युवाओं को ई लाइब्रेरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। जोधपुर रामदेवरा जोधपुर के लिए 28 तारीख को चलेगी स्पेशल ट्रेन। सुबह जाकर वापस शाम को लौटेगी। जोधपुर से रामदेवरा के बीच एक फेरे के लिए रेलवे 28 मई को स्पेशल ट्रेन चला रहा है जो सुबह जोधपुर से रामदेवरा पहुंचेगी और शाम को वापस लौटेगी। मध्य प्रदेश के सरकारी विभागाध्यक्षों के वित्तीय अधिकार बढ़े हैं। 80% मेडिकल एडवांस दे सकेंगे विभाग। टाइप राइटर जैसे पुराने पद हटा दिए गए हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे नए पदों के लिए पदों के सृजन की मंजूरी दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने युक्तिकरण का फैसला कर लिया है। मंत्रालय से लेकर मंगलवार को एक आदेश भी जारी कर दिया गया। इसमें 10,000 से ज्यादा स्कूलों में टीचर्स भेजे जाएंगे। गोरखपुर में 1200 बेटियों की शादी में पहुंचे योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप सोचिए अगर किसी के घर शादी होती तो मैं नहीं जा पाता, लेकिन गोरखपुर में सामूहिक शादी हो रही है तो लखनऊ में सारा काम छोड़कर हम भी यहाँ कन्यादान में आ गए। कन्यादान में जुड़कर हम भी सौभाग्यशाली हो रहे हैं। यहाँ पर न जाति का बंधन है और न ही क्षेत्र का बंधन है। अपने रीति रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करें। जहाँ 10 से ज्यादा जोड़े इकट्ठा हुए प्रशासन सामूहिक विवाह कराएगा। झारखंड में 29-30 तारीख को भारी बारिश का अलर्ट है। आकाशीय बिजली गिरने की भी कई जगहों पर चेतावनी है। हरियाणा में सीईटी का नोटिफिकेशन। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ग्रुप सी भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लास्ट डेट 12 जून है। हरियाणा सीएम ने दी आयुष योग सहायकों को बड़ी राहत। दुर्घटना में जान चले जाने पर परिवार को 3 लाख रुपए मिलेंगे। योग चिकित्सकों का इसी साल से रजिस्ट्रेशन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करने वाले आयुष योग सहायकों की सेवा के दौरान दुर्घटना में जान चले जाने पर उनके परिजनों को अपने ऐच्छिक कोष से 3-3 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब योग और प्राकृतिक चिकित्सकों का भी पंजीकरण किया जाएगा और इसकी इसी साल से शुरुआत की जाएगी। पंजाब के स्कूलों में 31 मई को पीटीएम। छुट्टियों का होमवर्क भी मिलेगा। जुलाई में टेस्ट होंगे। हिमाचल प्रदेश में होटलों के लिए नया नियम लागू। कॉमर्शियल बिल्डिंग में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा। सरकार ने दिसंबर 2025 तक का समय दिया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होटल और कॉमर्शियल सेक्टर के लिए बड़ा फैसला लिया। अब राज्य के सभी होटलों, गेस्ट हाउस, अपार्टमेंट्स और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में फायर फाइटिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य कर दिया है। ये नियम न केवल नए भवनों पर बल्कि पहले से बने पुराने ढांचों पर भी लागू होगा और अब बिना फायर सिस्टम के बिल्डिंग अप्रूवल ही नहीं मिलेगा। सोने चांदी के भाव से जुड़ा अपडेट भी देखिए। सोने चांदी के दामों में गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 661 रुपए घटकर 95,152 रुपए पर आ गया। चांदी की कीमतें 872 रुपए घटकर 96,525 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 28 मई बुधवार के ग्रह नक्षत्र द्वितीय और अमृत नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। इनकम भी बेहतर होगी। वृष राशि के नौकरी पेशा लोगों को महत्वपूर्ण ऑथोरिटी मिलने की संभावना है। कन्या राशि वालों का रुका हुआ काम आसानी से पूरा हो जाएगा। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के लिए अच्छा दिन है। वृश्चिक राशि के लोगों को भी मनचाहा काम मिल सकता है। मकर राशि वालों को अच्छी खबरें मिल सकती है। वहीं मीन राशि के लोगों का प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी पूरा हो सकता है। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। दोस्तों आज के वीडियो में आपको सबसे बड़ी खबर कौन सी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज आप ऐसा मत कीजिए।
कीजिएगा, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।